चिट्ठी भेजी। आज उस चिट्ठी का रेफरेंस दैनिक भास्कर अखबार में भी आया। मैंने उसको चिट्ठी भेज के बताया कि आज से 7 रोज पहले हम राजस्थान की सरकार को कह चुके कि जिन लोगों ने ठेकानामा गलत तैयार किया, जमीन किसी की थी, बीमा किसी ने उठाया, उसके खिलाफ जांच और कार्रवाई के लिए हमने आदेश किया। हम ये भी कहना चाहते हैं उन किसान से जिनके नाम पर लोगों ने पैसे हड़प लिए, आज वो अगर किसान माफी देता तो किसान न सिर्फ भारत और राज्य की सरकार का, वो किसान भादरा तहसील के किसान का भी गुनहगार है, जो अपनों की पीठ पर छुरी घोंपने वाले को फिर अपनी म्यान में बिठा रहा है। मेरे पास लोग आए कि साहब गलती हो गई, बख्श दो। मैंने कहा मेरे साथ गलती करते मैं बख्श देता, पर मैं किसान के साथ या फसल बीमा के साथ गद्दारी पसंद नहीं करता। गद्दारी वैसे भी मुझे पसंद नहीं, न तो हम करते ना पसंद करते। या देर है अंधेर नहीं है। महाराज जी, हमारी चक्की चलती है धीमी, पिसती बहुत नन्ना, छोड़ देंगे जिसने गड़बड़ किया। इसी शगल से हमने राजस्थान की सरकार में हमारा अस्तित्व दिखाते हुए, चाहे पशु केंद्र मंजूर कराने की बात आई, चाहे वाटर वर्क्स मंजूर कराने की बात आई, चाहे खाड़ा निर्माण का बजट कराने की बात आई, चाहे हॉस्पिटल मंजूर कराने की बात आई। आप ताजुब करोगे, मैं जब गया था मराना गांव में तो लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ हॉस्पिटल खोलना चाहिए। अभी सुमित्रा जी आए थे 10-15 दिन पहले, हमारे साथी सतवीर सेवता आए थे कि आपका स्वागत कार्यक्रम कब करेंगे। हमारी पीएचसी खुल गई। इनकी पीएचसी का आदेश राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कह दिया। गोगामेड़ी में सीएचसी खुली, मुंसरी में पीएचसी खुली। आप जाइए, लोग कहते हैं आप बागड़ पर ज्यादा मेहरबान हैं। अरे वहां अभाव था, चीजें कम थी, लोग दुखी थे, फसल बीमा खूब आया, चूड़ीदार मकान बन रहे, दिल खुश होता। विनोद स्वामी मेरे को कह रहा तू गांव गांव जा, तू घड़ी घड़ी जा। विनोद स्वामी हुई लीडर कौन है, ये परिभाषा आपको तय करनी पड़ेगी। लीडर वो है जो जनता को अपने साथ चलाए, जनता को सही दिशा में लेके जाए। जनता ये कहे कि तू यहाँ बैठ जा, वो लीडर नहीं है। वो जनता को बताए कि हम सब यहाँ बैठेंगे तो हमें फायदा होगा। मैंने जितना समय जयपुर में दिया, जिस बार जयपुर गया हूँ कुछ न कुछ तहसील के लिए लेके आया हूँ, आज फिर जा रहा हूँ कुछ फिर लेके आऊँ। अरे अंग्रेजी माध्यम स्कूल डुंगराना में सरकार का तो निर्देश था शहर में खुलेगा। मैंने कहा मैं विधायक, मेरी अनुशंसा मानो तो डुंगराना खुलेगा, अगर तुम्हारी मानो कहीं खोल दो, क्या फर्क पड़ता है। बोले आपकी माने। मैंने कहा सब विधायकों की मानो, जहां वो कहे। धन्यवाद शिक्षा मंत्री महोदय का, उन्होंने कहा सही बात कह रहे हो, जिस चीज की जहां जरूरत है वो चीज वहां मिलनी चाहिए। डुंगराना में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला। गांव के लोग बोले दूसरा स्कूल बंद हो रहा, हिंदी खुलवा दिया। एक गांव में 2 12वीं के स्कूल। आप ताजुब करोगे, कहते बोले एक पंचायत में 2 स्कूल नहीं हो सकते। गढ़ीसानी पंचायत में 2 स्कूल है। मैं मुंदड़िया के आए हुए लोगों से कहना चाहता हूं, थोड़े दिनों में आपका स्कूल कर्मोन्नत होगा, 12वीं का होगा। मैं परसों नांगल में घोषणा करके आया था, पंचायत हेडक्वार्टर पर स्कूल खुलेगा 12वीं। येठाना के लोगों से कहना चाहता हूं, बड़े गांव के लोग, ये बलवान फगड़िया मेरे साथ गड़बड़ कर रहा, ये खेल मैदान फिर करमपुरा में बनवाना चाहता, मैं नेठाना खोलना चाहता हूं। मैं तो जयपुर जाऊंगा और थोड़ी बार में पटक के हम रहा लियो, क्यों खेल खाला लोगों ज्यादा देखे। वो फिर मेरे दबाव लगावे क्या भाई जी कर्णपुरा शहर का नजदीक है। कर्णपुरा में आपा कस्तूरबा आवासीय विद्यालय दिए, कर्णपुरा में आपा सब ऊंचो प्रतिमा शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के साथ झंडा लगाया। कर्णपुरा में हमें और काम भी करने बाकी, और स्टेडियम भी खोज के ले जाना चाहे। नेठाना ट्रेन पकड़ लियो थोड़ी बार में, मेरो तो जी नहीं करे। रामगढ़ और नेठाना 2 गांव बड़े, जहाँ छोरे ग्राउंड पर जाते हैं। मैं दोनों में से दोनों गांवों को प्रसाद महत्व दूं। बड़े गांव में वहां करे, अब नेठाना बलवान का गला लगा दिया, आप पीछे चलेगा। मैं कहना चाहूँ सारे किसान नौजवान साथियों आए हूं, मैं एक गांव
लेकिन नहीं बात पूरी कर पाऊंगा, गर्मी को टेम है। लेकिन मैं बात कहनी चाहूं कि थोड़े दिन जब CHC करमोट करने की बारी आओ, मैंने ज्ञापन प्राप्त होया भिराणी हूं और मैंने ज्ञापन प्राप्त होया नीठाणो। मैंने तय करना है कि मैं प्राथमिकता कह दूं, मैं पहली नीठाणे बनाऊंगा CHC, मन मारो छोड़ो, दूसरों में भिराणी दूंगा, एम कोई दो को नहीं। लेकिन मैं आने वाले दिन शेरडे भी PHC खोलूंगा। मैं कहना चाहूंगा लोगों कि मेरा काम गिनता जाइयो और फिर लपेटता जाइयो। मैं एक एक का रिबन काटूंगा, आई बार आऊंगा तब रिबन काटूंगा, आई बार आऊंगा तब पत्थर लगा के जाऊंगा। आज इस पत्थर से भी कुछ लोगों को एतराज था, थाने में फोन किया कि उसका तो शिलान्यास हो गया था 18 में, विधायक जी आज क्यों कर रहे हैं? भाई मैं तो कॉलेज में 5-6 पत्थर लगाऊंगा, थाने को 8 रोज लगाऊंगा एक पत्थर। लेकिन जिस दिन पत्थर लगाएंगे कुछ न कुछ लाएंगे। हम झूठे पत्थर नहीं लगाते। जैसे तुमने भानगढ़ की सड़क का लगाया था, गांधी की सड़क का लगाया था, बिरान की सड़क का लगाया था, हम ऐसे झूठे पत्थर नहीं लगाते। जैसे आपने घेऊ के वाटर वर्क्स का झूठा पत्थर लगाया था, हम झूठा पत्थर नहीं लगाते। हम काम करेंगे मजबूती के साथ। मुझे भांगवा, डोबी, पचारवाड़ी, चनान के लोगों को ये बताते हुए हर्ष हो रहा कि आपके लिए 16 करोड़ 58 लाख रुपए का वाटर वर्क्स मंजूर हुआ। जिन गांव में पेयजल की भारी दिक्कतें दिखी, मैं तहसील के उस आखिरी से आखिरी गांव मालकस के किसान को संबोधित करना चाहता हूं, जिसके यहाँ ठंडा और मीठा पानी ऊंची डिग्गी बना करके पहुंचाएंगे। मैं लास्ट गांव डूंगर सिंहपुरा के लोगों से कहना चाहता हूं कि आज के बाद आप झाड़ सर पैरों बढ़ती रेत में यूं ही नहीं जाओगे, काली काली सड़क से गुजरो। ये हमारा कमिटमेंट हमने मंजूर कर दी। रोहतास सोलंकी किसान सभा की बैठक करने के लिए झांचल गया हुआ। रोहतास सोलंकी और मैं दिन के 1 बजे किसान सभा की बैठक करने के लिए चौबारा और अनूप सर जा रहे थे। मेरी गाड़ी फंस गई, मैं ड्राइवर था। रोहतास सोलंकी रेत निकालने लग गया, यूं कमीज में से रेत निकली और मुंह को जलाती हुई बाहर आ गई। दोनों घंटी के नीचे बैठ के हंसे बली। आप बतलाया कि सारी जनता सुती है, दोपहर में अपने के करनाई चढ़ रही। फिर MLA बनते ही संकल्प लियो कि चौबारा अनूप सर की सड़क पहली सड़क बनेगी। मैं बस सड़क ने बनाने की पहली स्वीकृति जारी कर दी। बस सड़क को काम टेंडर अभी AN साहब बैठे हैं, JN साहब बैठे हैं PWD का, अभी काम करने वाला। साथियों, मैंने नेठाणा से लेकर के गोगामेड़ी की जो सड़क टूटी हुई, जो खचवाड़ा से लेकर के भीड़ तक की सड़क टूटी हुई, जो कुजी से लेकर के कड़ाऊ तक की सड़क टूटी हुई, जो मेलिया से लेकर के बोजला तक की और नावलगढ़िया तक की सड़क टूटी हुई, मैंने हर टूटी हुई सड़क का, जो भाटी से मालकस तक की टूटी हुई, हर टूटी हुई सड़क का जल्द निर्माण के लिए राजस्थान की सरकार को 19 ऐसी सड़कें जो हमारी नॉन पेचेबल है उनको बनाने के लिए चिट्ठी लिख दी है। जल्द ही बजट जारी होगा। 4 सड़कों का बजट जारी हो गया। गंगा सिंहपुरा, आपका मोमनवास, ये बजट जारी हो गए और तमाम सड़कों का जल्द निर्माण होगा। शहर में बढ़िया सीवरेज का काम, कोरोना की वजह से हम 2 बार डिस्टर्ब हुए, इसमें कोई दौरा नहीं, लेकिन ये काम संपूर्ण करेंगे। हमारे इस एक एक कार्यकर्ता को कहीं निश्चित जगह नहीं बैठना पड़ेगा, कहीं ये बात सुननी नहीं पड़ेगी कि आपके विधायक ने वादे किए थे पूरे नहीं किए। लेकिन मुझे आज बेहद खुशी कि मुझे किसी भी किसान के लिए ये फोन नहीं करना पड़ता मेरे SDM भादरा को कि आप फलाना किसान आ रहा है, इसकी कुर्की रोकिए। ये मेरे लिए न सिर्फ सुकून है, बहुत आनंददायी बात है। मुझे सुकून मिलता है इस बात से, ये हमारी लड़ाई कि हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैं हिंदुस्तान के किसान से कहना चाहता हूं, अगर आप फसल बीमा में बेहतर काम करते, जो 2007 में योजना शुरू हुई थी उसमें बेहतर काम करते, तो आप हिंदुस्तान के किसान को भादरा की तरह फायदा दिला सकते थे। मुझे सुनने वाले तमाम नौजवान और किसान से कहना चाहता हूं कि हमारे लिए बहुत अनुभूति, सुख की अनुभूति का काम है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी फसल बीमा को हम नजर नहीं लगने देंगे, हमारे संघर्षों को हम नजर नहीं लगने देंगे। हम कहना चाहते हैं हमारे एक एक कार्यकर्ता को, साथियों आप हमारी दौलत है, आप हमारी संपत्ति, आपके हर सही काम को हमने करने का प्रयास किया। मैं मेरे साथियों से कहना चाहता हूं, जो बात आपके बीच बैठ करके करता हूं, जो बात जब आप जन सुनवाई में मेरे घर जाते हैं या हमारे दफ्तर जाते हैं, आप मेरे साथ जो बात करके आते हैं, मैं उसके आपके जाने के बाद उस बात को पलटने का न तो आज तक मैंने प्रयास किया और न जिंदगी भर प्रयास करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कलाना के पूर्व सरपंच साहब से, मैं कहना चाहता हूं कलाना के पंचायत समिति मेंबर से, मैं कहना चाहता हूं हर सरपंच से, हर पंचायत समिति मेंबर से,
मैं जो बात आपके बीच कहने का प्रयास करता हूं, मैं मेरी पार्टी की लाइन से, मेरी विचारधारा से, मैं तमाम पार्षद गणों से कहना चाहता हूं, मैं रफीक भाई से भी कहना चाहता हूं, हम जो बात कहते हैं सोच समझ के तोल के बात करते हैं और तोल के कहते हैं हाँ ये बात सही है, मैं पहले कहता हूं बाद में करता हूं। लोगों ने कहा कि बलवान ज्यादा बोल गए, बलवान ने फेंक दी। हर कोई मोदी नहीं हो सकता जो फेंक दे। हमने कई भी एक एक बात को पूरा करना, कई भी एक एक बात को पूरा करना। आपको यह कह दिया कि आपके हर खेत में, हर ढाणी में पानी होगा तो होगा। हमने कह दिया कि आपका खड़ा बनेगा, जो बच्चे में तो बनेंगे। या देर है, अंधेर नहीं, और नहीं अंधेरा रहने दे। बलवान चेतना का नाम, बलवान ताकत का नाम, बलवान जोश का नाम। हर कोई इस चीज की अनुभूति महसूस करता है। मेरे पास जब जन सुनवाई में साथी आते तो मेरे गांव के लोग कई बार कहते हैं, जब मैं गुस्सा हो जाता हूं तू लड़ता बहुत है, कि तो मेरे पास मेरे अपने आते हैं, अगर ये कोई गलती करे मैं इनसे नहीं लड़ूं तो इनका इतना बड़ा ही तो हो जाए गुरुजी जो कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं मेरे से लड़ूं, वो गलत होंगे तो मैं लड़ूंगा। वो मेरे से भी लड़ जाते, लेकिन मैं गलत नहीं था। जासल का एक आदमी आया, बोले मेरे घर के पास मिस्त्री की दुकान, मेरे गड़गड़ होती, खड़के होते, मेरी नींद खराब होती, मेरा चैन खराब होता। मैं लड़ दिया उससे। मैंने कहा मेरे सामने खातियों के घर है, 30 साल हो गए इनको मशीन लाए हुए, कर कर करें बेटी का बाप साल, पर घर का है, रोजी रोटी आई है, हटा को कर दिया तो वो बिल्ली झांस रहा हूं मेरे साथ गम क्या पड़ गया। मैंने बोली क्या वो विधायक तो मेरी मांग ही पूरी कौन करे। मैं कहा तेरी मांग रिजेक्ट। बोले बोल तेने वोट कौन दिया, कौन है जगह की मशीन है वो जो को कट कट करे, जगह खराब वेल्डिंग मशीन है, बट तेने वोट कौन दिया। मैं कहा सारा मेरे ही गिर देगा तो चुनाव के नाम को। हमारी न्यूनतम नैतिकता होनी चाहिए, हमारी अधिकतम सोचने की ताकत होनी चाहिए। हम ज्यादा सोचें लेकिन हम न्यूनतम मानदंड भी रखें कि हम कहां उठे कहां बैठे। हमारा उठना बैठना तय करता। आप इस विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता साथी आए हुए, आपका उठना बैठना मेरे लिए ताकत है, मजबूती। साथियों, बहुत दिन बाद काफी सारे लोग मिले। कोरोना की वजह से हम बड़ा जलसा नहीं कर पाए थे। मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, एमएलए कोटा 5 करोड़, जिसमें से 3 करोड़ कोरोना की वैक्सीन में गए, जो हम सीएम साहब से मांग करें वापस देने। 1 करोड़ रुपए सीएचसी के लिए गए, 25 लाख खर्चे में गए, 75 लाख बचे। सीएम साहब की बात से लग रहा है कि 2-2.5 करोड़ 4 करोड़ वापस मिल सकते हैं, लेकिन आने वाली 2 साल में फिर 5-5 करोड़ रुपए विकास निधि में। लेकिन इसके अलावा डीएमएलटी फंड है, स्टेट मिनरल्स फंड है, और सरकार की योजनाएं हम लागू करवाएंगे। आपको बेहतर से बेहतर काम करने के लिए मजबूती देंगे। तमाम सरपंचगण, पार्षदगण, चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि बैठे, मजबूती के साथ हम आपकी मदद करेंगे। पर एक मदद मैं आपसे चाहता, जो किसान सेवा का सदस्यता अभियान चल रहा, संगठन मजबूत होगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारी फरलांग, हमारी पहुंच, मेरे पास राजस्थान भर से फोन आते काम के लिए। स्टेट में हमारी पहचान बनी। इस 2.5 साल के कार्यकाल में हर विधानसभा के एक सत्र में हमारी पहचान बनी, उत्तम मजबूती से कायम रहेगी। जब गांव गांव में किसान सेवा की सदस्यता अभियान चलाएंगे, हर कोई आदमी वो मेंबर बन सकता है जो 16 साल की उम्र का, और उसके बाद फंड कलेक्शन गांव के आदमी से 50 रुपए, 100 रुपए, 200, 500, 1000, 10,000 जो भी मर्जी से देना चाहे
आप इकट्ठा करें। कई लोग ये कहते थे साहब आपको विधायक बना दिया, तो मैंने विधानसभा चुनाव जीतते ही कहा था, उस समय तो 1.25 लाख तनख्वाह थी, जो आज 1,42,000, 5,000 कोरोना में करते हैं, 1,37,000, 45,000 रुपए तेल के। इसके अलावा एमएलए की कोई आय नहीं। इसके अलावा एमएलए की आय जनता की मदद, वो भी खुले में। मैं इसलिए आपसे ये बात पहले कह चुका हूं कि जो आपसे कमरे में बैठ के, दफ्तर में बैठ के बात करता हूं, उस बात को पलटता इसलिए नहीं कि हमारे नीचे से दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो रास्ता है जनता की मदद। और जो 2 बीघा हमने शुरुआत की है, 81,000 रुपए मदद करके किसान सभा के संगठन को मजबूत करना है। फसल बीमा में एक दिन में 200 अर्जी प्राप्त होती है। कम से कम 2-4 कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। पूरे विधानसभा क्षेत्र के काम को चलाने के लिए 10-20 दफ्तर में आदमी चाहिए। और साथियों, किसान भवन भी बनाएंगे। सारा काम है, आप मदद करेंगे। गांव-गांव में जैसी मर्जी, मेरे से कल परसों साथी गए थे घर में मदद करने के लिए, एमएलए साहब कितना दे, हम कोई सौदेबाजी नहीं। जो आप मदद करना चाहते हो मैं आपको रसीद दूं। मेरे फोन पे पर नंबर डाले हैं मैंने। मुझे एक अधिकारी ने कहा साहब यूं आप फोन पे नंबर दिए, अच्छा लगेगा? मैंने कहा मांगने में कहां शर्म है भाई? अरे जेब पाड़ने में शर्म है, जेब बत्ती ना पाड़ो। मांगो लोगों से कि मुझे पार्टी चलानी है, संगठन चलाना। गांव गांव में किसान सभा का संगठन मजबूत होगा तो 2.5 साल वाला कोई नारा नहीं है। मैं तो चुनाव जीतता ही कहीं 20 साल घूंगाऊंगा और आज को 20 साल घूंगाऊंगा। कोई की दूर मारे थे। सांच को आंच नहीं भाई, सांच को आंच नहीं। और आप इतने साथी साथ, कोई रोकने वाला नहीं। वो सोच ही नहीं सकते, उनके पास हमारी काट ही नहीं मिलेगी। आप मन में कोई धरना रगड़ना था, झूठो धरना लगा के, तो वो गलतफहमी को शिकार है। वो चाहे बरवानी लगा ले, चाहे भादरा लगा ले, दरी बपराओ आपकी और माइक बपराओ आपको, और फिर मेल बैठो 89 दिन 120 दिन बैठ के दिखाओ, फिर थोड़ा महसूस करा के थे हमारा मुकाबला कर सको। फिर दूसरे की दरी पर बैठ के और माने चेपना चाहो के, तो भाया कहना चाहवा ठठेरे की बिल्ली ठरक कैसू को नहीं ले रहे। आपकी बपराओ, आपकी दरी नहीं बपराओ तो मारो मुकाबलो थे क्यों नहीं कर पाओ। घर की ले आओ दरी और मायगड़ा घर का ले आओ। साथी बलवान पगड़िया ने हिंसा की, गलत थे। मैंने कहा भाई इतनी गलती करी, पर अथवा चले गए थाने में, 7 दिन अंदर रह के आए। मैंने कहा बिजली विभाग के कर्मचारियों से, बलवान ने गलती की थाने में, पर तुम्हारा ये जयन बदतमीज है जो मेरे जनप्रतिनिधियों का अपमान करता, उनका कहना नहीं मानता। क्या आप धरना देकर के इसको जस्टिफाई कर रहे हैं या इसको सही साबित कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं सर, नहीं कर रहे। तो बलवान भगेड़िया अंदर है। भाई मुझे कोई जनप्रतिनिधि है कहे कि मेरा फोन नहीं उठाया जयन ने या मेरा कहना नहीं माना, तो मुझे पीड़ा होती है। मेरा मत उठाओ, मैं चीफ सेक्रेटरी राजस्थान से बात कर लूंगा, पर मेरे जनप्रतिनिधि का फोन, मेरे कार्यकर्ता साथी का फोन उठाओ और सही रिप्लाई दो। अगर मेरा कार्यकर्ता साथी आपको गलत कह रहा है तो मुझे बताओ कि विधायक जी आपका कार्यकर्ता मुझे गलत कह रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। तो मैं समझाऊंगा उसको। परिवार है, छोटी मोटी बात हो जाती है, उसको हमने ठीक कर लिया, आगे भी ठीक करेंगे। आप सभी लोग किसान सभा की मेंबरशिप गांव गांव में करेंगे, संगठन का काम करेंगे। साथी विनोद स्वामी, साथी सुरजीत, साथी बलवान भगेड़िया, साथी विनोद धुआं, सारे के सारे साथी जेपी डाका जो जोन प्रभारी हैं, वो अपने अपने जोन में जाकर के किसान की मीटिंग करेंगे। मैं 5-7 दिन के लिए, पिछले 17 दिन से यहीं था, 5-7 दिन के लिए जयपुर जा रहा हूँ। विधानसभा की कमेटी की बैठक है और जो चिट्ठियां आपने मुझे 7-10 दिन में दी, एक एक चिट्ठी को लिख करके राजस्थान की सरकार तक पहुंचाने के लिए, जरूरी काम करवाने के लिए मैं आज यहाँ से निकलूंगा
और उम्मीद करता हूँ कि जिस दिन आऊँगा उस दिन चाहे नई सोसाइटी बना के लावा। बधाई है बिरान की जनता, रामगढ़िया की जनता और जनाना की जनता, जहाँ नई सोसाइटी सहकारी समितियों का गठन हो गया और वहाँ के किसानों को नई समिति में जाना होगा। आगे 7